नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्चुअल प्रिपरेशन को। यहाँ पर मैंने लास्ट 2 इयर्स के 2024 में ITI TO का एग्जाम हुआ था और 2022 में ITI TO का एग्जाम हुआ था। तो उन दोनों पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करके उन्हीं के थ्रू हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी पहले पूरे MCQ कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और भी MCQ लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से हमारा 50 to 60% तो प्रिपरेशन हो ही जाता है, क्योंकि MCQ के साथ ही हम कोशिश हमारी ये होगी कि एक या दो MCQ से रिलेटेड हम और क्या MCQ बन सकते हैं उस पर भी काम करें। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था ITI TO कोपा के लिए, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 9? 4 दशमलव संख्या 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेटिव क्या है? ऑप्शन ये दिए हुए 4। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्फाबेट यूज्ड टू डिनोट हेक्साडेसिमल नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक षोडश आधारी संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अक्षर नहीं है? माइंडेड, नॉट की बात की जा रही, अक्षर नहीं है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट गलतियां भी ये करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और नॉट वाली चीज को स्किप कर जाते हैं, तो उनके आंसर गलत हो जाते हैं, पता होते हुए भी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार दो बार पहले प्रॉपरली आराम से पढ़िए, उसके बाद फिर आप उसका आंसर सोचिए या उसके आंसर की तरफ बढ़े। देखिए, इन MCQ से सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो कोपा का जो सिलेबस है उसके किस यूनिट का कौन सा टॉपिक है, किस चैप्टर का, किस यूनिट का और क्या टॉपिक है। ये दोनों जो क्वेश्चन है, मैंने दोनों इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखी है, भले 2024 का और 2022 का है, लेकिन लिखा मैंने इसलिए यहाँ पर इन दोनों को एक साथ है क्योंकि ये बोथ ऑफ दीज बिलोंग्स टू द सेम यूनिट, सेम टॉपिक। ये हमारी जो पहली यूनिट है FOC एंड OS, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है, नंबर सिस्टम। और ये जरूर ध्यान रखिए कि इससे एक या दो क्वेश्चन आना मस्ट है, आएंगे ही। जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा गया है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इवन 3 क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटीज है। इसलिए ये टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, इसको पढ़ना मस्ट है, बहुत जरूरी है। अब नंबर सिस्टम होता क्या है समझना पड़ेगा। नंबर सिस्टम वैसे तो इट्स वास्ट टॉपिक, बहुत डिटेल है, उसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन वो वीडियो में, ऐसे शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाना पूरा नंबर सिस्टम इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे जो पेड बैचेस चल रहे हैं कोपा की प्रिपरेशन के लिए, ITI TO कोपा के प्रिपरेशन के लिए, उसमें हम स्टूडेंट्स को बाकायदा ऑनलाइन क्लास के थ्रू या ऑफलाइन क्लास के थ्रू उनको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पॉसिबल नहीं है। MCQ को लेकर ही हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, 2 ही लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हीं 2 से 20 MCQs प्रिपेयर हो सकते हैं। अभी की जो हम सॉल्यूशन करेंगे इनके लिए, उसमें आप खुद ही समझ जाएंगे, यहाँ 10 से 15 या 20 MCQs तो उससे ही बन सकते हैं। जो क्वेश्चन पहला दिया है, हमको बोला गया है कि एक नंबर दिया है 9 हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इसका हमको बाइनरी बताना। बाइनरी का मतलब जिसका बेस 2 होगा। नंबर सिस्टम को समझने के लिए ये हम समझ लें कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होता है डेसिमल नंबर, जिसका बेस 10 होगा और इसमें 0 to 9 तक के डिजिट्स यूज किए जाते हैं। डेसिमल के बाद बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 होगा और इसमें 1010 के फॉर्म में ही नंबर्स यूज किए जाएंगे। इनको आप 10 या 1010 ऐसा नहीं पढ़ सकते। अगर ये बाइनरी है अगर, तो इसको 1010 ही पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फॉलोइंग इज द नंबर गिवन इन बाइनरी, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस, या आप इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे, तो लिखा जाएगा 1010, नॉट 1010 या नॉट 1010, ऐसा नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर ऑक्टल नंबर जिसका बेस
8 होगा और इसमें 0 से 7 तक के डिजिट्स आएंगे। क्लियर? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल वो नंबर्स होंगे जिनका बेस 16 होगा और जिसमें 0 से 15 तक की डिजिट्स आएंगी। 9 तक तो सेम रहेगा, लेकिन 10 के बाद पैटर्न चेंज हो जाता है। हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है। तो देखिए इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि नंबर सिस्टम में बेसिकली कितने टाइप्स के नंबर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो आंसर इज 4, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर सिस्टम में नंबर्स को, राइट। एक एमसीक्यू ये बन रहा है, दूसरा एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स का बेस क्या होता है। तो बेस होता है 10, सॉरी बेस होता है 2। या पूछा जा सकता है कि ऑक्टल जो नंबर्स होते हैं, ऑक्टल नंबर में कहां से कहां तक के डिजिट्स को यूज किया जाता है। तो रिजल्ट इज या आंसर इज 0 to 7। तो ऐसे कई एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब हमको जो दिया गया है 9 का बाइनरी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये मैं रब ऑफ कर दे रहा हूं, अगर आपको आराम से फिर से देखना हो तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। हमको 9 जो नंबर हमको हेक्साडेसिमल में दिया गया है इसको कन्वर्ट करना बाइनरी में। इसके दो तरीके हैं। पहला, कोई भी नंबर चाहे वो ऑक्टल में दिया गया हो या हेक्साडेसिमल में दिया गया हो, उसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, देन आप उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी। ये आपका सॉल्व करने का मेथड होगा। क्लियर? ये लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, इसके बाद शॉर्टकट भी बता देता हूं। नंबर कोई भी हो, बेस उसका डेसिमल है तो डायरेक्ट हो जाएगा बाइनरी में, लेकिन हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है तो सबसे पहले आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। यहां पर अगर ये नंबर ऑक्टल में दिया हो तो ऑक्टल ये नंबर नहीं है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। ये अगर ऑक्टल बोला गया, बेस 8 बोला गया, तो ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक की डिजिट्स आती है, ये वैलिड नहीं है, ये गलत है। ठीक है? ऑक्टल में मान लीजिए हमने बोला 67, इसको कन्वर्ट करना है अगर हमको बाइनरी में तो पहले डेसिमल कन्वर्ट करिए, उसके बाद फिर बाइनरी कन्वर्ट करिए, राइट। अब इसको ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कि जो हेक्साडेसिमल में दिया गया है नंबर हमको 9, इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी नंबर आपको दिया जाता है उस नंबर को जो भी बेस दिया गया है उस बेस से मल्टीप्लाई करें। बात समझ गए? अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही ये भी बता दूं ताकि आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। अगर ये 9 यहाँ पे तो सिंगल डिजिट दी गई, अगर मोर देन 1 डिजिट दी गई, जैसे सपोज 19 दिया गया हेक्साडेसिमल में, तब आप क्या करेंगे? तो 1 into 16 प्लस करेंगे। अगले डिजिट के लिए आपको प्लस यूज करना है, देन 9 into 16। 3 होंगे तो फिर प्लस करके तीसरी डिजिट के साथ 16 का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर लगाएंगे 16 के ऊपर राइट साइड से 0 से, मतलब यहां पर 0 से स्टार्ट करें फिर बढ़ते जाएं राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन में। यहां पर तो सिंगल ही डिजिट है तो ये 0 होगा। 16 टू द पावर 0, 1 और भी नंबर हो तो 2, 3 ऐसे बढ़ते जाओ और उसको फिर सॉल्व करें, तो वो क्या कन्वर्ट कर देगा आपको? डेसिमल कन्वर्जन कहलाएगा। क्लियर इसकी बात? मैंने अभी 2 डिजिट को लेकर केवल आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, आप प्रैक्टिकल पूरा करके देखिएगा। एक डिजिट है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो 9 into 16 हमको एक ही नंबर दिया गया, एक ही डिजिट है, सॉरी 16 raised to the power 0, एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 बिकम्स 1। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। 9 into 1 is equal to 9। ये किसमें कन्वर्ट हुआ है अभी? ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी कन्वर्जन नहीं है। तो सबसे क्योंकि तरीका ये होगा, हेक्साडेसिमल में है तो पहले आप उसको डेसिमल कन्वर्ट करिए, देन आप उसको बाइनरी कन्वर्ट करिए। तो अभी इस हेक्साडेसिमल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? डेसिमल में। अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यहां पर अगेन बता रहा हूं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए जो अभी बताने वाला हूं ये सब पर एप्लीकेबल है। अगर कोई भी नंबर डेसिमल में दिया गया है उसको बाइनरी कन्वर्ट करेंगे आप तो तरीका यही होगा जो अभी मैं बताने वाला हूं। यहां पे हमको यहां पर क्वेश्चन मार्क किया जाएगा, इसका डेसिमल जो भी फाइंड आउट कर लिया, डेसिमल इज 9। अब इस 9 को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कन्वर्ट करने का जो तरीका होगा, जिस नंबर को आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है जिसमें बेस 2 होगा तो आपको उससे डिवाइड करना होगा।
9 को डिवाइड करिए आप 2 से। हाँ, ये भी बता दूं आपको, अगर वो नंबर डेसिमल में है और अगर आपको बोला गया कि ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, तब आप इस नंबर को, जो दिया गया नंबर है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अभी हम, क्योंकि हमको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ऑक्टल कन्वर्ट करना होगा तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस होगा, प्रोसेस वही होगी, राइट। अब देखिए 9 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर जो बच रहा है 1, वो राइट साइड में लिख दिया जाए। क्लियर? अलग से फिर से बता देता हूं, 9 को अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1। ये जो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है, मतलब भागफल जो आ रहा है, वो हम नीचे की तरफ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब शेषफल जो आ रहा है, वो हम राइट साइड में। क्लियर? यही प्रोसेस हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 1, रिमाइंडर इज 0। बस इसके आगे तो डिवाइड होगा ही। जब डिवाइड नहीं होगा तो प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए, और जो भी रिमाइंडर्स आए हुए उसको बॉटम टू टॉप के डायरेक्शन में लिख दीजिए। मतलब 1 डबल 0 1, ये आपका बाइनरी कन्वर्जन है किसका? 9 का। मतलब योर आंसर इज सी, 1 डबल 0 1। क्लियर है बात? अच्छा, अब यही चीज अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके, पॉज करके, समझ के देख लीजिएगा, कॉपी में करिएगा खुद से प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन आना है 100%। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नंबर सिस्टम से आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। अब वो कॉन्सेप्चुअल वे में भी आ सकता है या न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी आ सकता है। मतलब ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, ये हमारा एक आंसर मिल गया हमको कि 9 जो हेक्साडेसिमल में है उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 1 डबल 0 1। अब इसका शॉर्टकट मेथड भी समझ लीजिए। एक कोड होता है बीसीडी कोड, इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म होता है। यह क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ है। जब उस क्वेश्चन पर आएंगे और डिटेल में बात करेंगे कि ग्रे कोड क्या होता है, XS3 कोड क्या होता है। बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन यही आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से करेक्ट आंसर इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये अगला एमसीक्यू। बीसीडी कोड में हम लिखते हैं 8421। ये एक तरीके का कोड है नंबर सिस्टम। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये 8421 कहां से आया, कैसे आया, वो एक लॉन्ग थ्योरी, मतलब वो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा। अभी हमारे प्रिपरेशन के हिसाब से इतना मैंडेट नहीं है। आप केवल इतना समझिएगा, अगर आपको कन्वर्जन करना है 9 को डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से, तो आप 8421 लिखिए। अब 8 4 12 2 14 और 1 15, इसका टोटल होता है 15। जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनका 4 4 का पेयर बनता है 10 के फॉर्म में बाइनरी कन्वर्जन में। 8421 में अगर हमको जोड़ना है कि 9 आ जाए तो किन नंबर्स को जोड़ेंगे हम? 8 को एंड 1 को ही जोड़ेंगे। 8 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। बस उन्हीं प्लेसेस पर हम 1 प्लेस कर दें, बाकी प्लेसेस पर हम 0 रख दें। मतलब 8 के प्लेस पर हमने 1 रख दिया, 1 के प्लेस पर भी हमने 1 रख दिया, और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पर हम 0 प्लेस कर देंगे। सेम रिजल्ट हमको मिलेगा 1 डबल 0 1, जो अभी हमने इसके पहले कन्वर्ट किया था लॉन्ग मैथड से। क्लियर? कर पाएंगे? कोशिश करिएगा करने की। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा यहां नॉट बार बार कह रहा हूं, नॉट एन अल्फाबेट यूज्ड टू डिनोट हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं, 0 को 0 लिखा जाता है, 1 को 1 लिखा जाता है, 2 को 2 लिखा जाता है, 3 को 3, 9 तक तो ये एज इट इज लिखे जाते हैं हेक्साडेसिमल में। मतलब ये हेक्साडेसिमल है और ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर 0 को हेक्साडेसिमल में भी 0 लिखेंगे, 1 को हेक्साडेसिमल में भी 1 लिखेंगे, अप टू 9 तक तो हम डेसिमल, अगर 9 है तो उसको हेक्साडेसिमल में भी हम 9 ही लिखेंगे। लेकिन अगर 10 से आ जाए तो 10 को हम लिखते हैं A, 11 को लिखा जाता है B, 12 को लिखा जाता है C, 13 को लिखा जाता है D, 14 को लिखा जाता है E एंड 15 को लिखा जाता है F। ये जरूर ध्यान रखिएगा,
हेक्साडेसिमल में 9 के बाद 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 डी, 14 ई, 15 एफ, उसके आगे नहीं होता है। बस ये हमारा आंसर मिल गया। यहां बोल रहा है कि नॉट एन अल्फाबेट यूज्ड टू डिनोट हेक्साडेसिमल नंबर, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो हेक्साडेसिमल नंबर को डिनोट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए यूज होता है, बी ऑप्शन जो है सी, ये भी यूज होता है सी फॉर 12 के लिए, जी नहीं यूज होता, ये हमारा राइट आंसर है, डी किसके लिए यूज होता है 13 के लिए। तो हो सकता है कि अब जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल दिया जाए कि इन ऑप्शन में से कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए, जी की जगह कुछ और दे दिया जाए, या क्वेश्चन बदल दिया जाए कि ए बी सी डी ई एफ ये यूज किए जाते हैं क्या हेक्साडेसिमल में, या ए बी सी डी ई एफ जी तक यूज किया जाता है, या बी सी डी ई एफ जी तक यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन वेरी कर सकता है, मतलब आपको क्वेश्चन जो आएगा नंबर सिस्टम से तो आना ही है, बस कॉन्सेप्ट हो सकता है उसका चेंज हो जाए, किसी दूसरे वे में पूछ दिया जाए क्वेश्चन को। तो फिलहाल के लिए इन दो एमसीक्यूज को लेकर जो भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत थी वो मैंने दे दी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, या किसी तरीके का कोई सजेशन हो जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑलवेज। मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि रिप्लाई दे सकूं। और अगेन बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। आप प्रिपरेशन करते रहिए, जरूर सिलेक्शन होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।